अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, HI टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान किरण ताहिर और आप देख रहे हैं हमारा खसूसी प्रोग्राम PSL स्पेशल। नाजरीन, PSL एडिशन 9 के 9वें मैच में पिशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान जबरदस्त टाकरा होने जा रहा है। यकीनन दोनों टीमें जीतने का अज़म लेकर मैदान में उतरेंगी और शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। आज के मैच के हवाले से क्या तवक्कुआत, क्या पेशन गोइयां हैं, किसका बल्ला चलेगा और कौन अपनी बॉलिंग के जादू जगाएगा, इस पर बात करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट राना गुलाम सरवर से। आइए नाजरीन, चलते हैं अपने तज्जिया निगार की तरफ। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मैं आपको अपनी तरफ से, अपनी HI टीवी की पूरी टीम की तरफ से और देखने वालों की तरफ से खुशामदीद कहूंगी अपने प्रोग्राम में। और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी इतनी बिजी लाइफ में हमें थोड़ा सा वक्त दिया। तो सर, आपसे मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि जैसा कि आप जानते हैं PSL 9 का आगाज हो चुका है, उसके 8 मैचेस हो चुके हैं, आज 9वां मैच है। तो पिछले जो मैचेस में टीमों ने खेला है उनमें आपको कौन सी टीम बहुत बेहतर लगी है? आपकी नजर में सबसे बेहतर टीम कौन सी है? असल में जितने भी पीछे मैच हुए हैं, सबसे बेहतर टीम जो है वो मुझे मुल्तान की लगी है और कुछ कराची में करंट नजर आया है। कोयटा ग्लैडिएटर भी बहुत अच्छी खेल रही है। बाकी इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर स्ट्रगल कर रही है और मुझे इन स्ट्रगल के पीछे कोशिश होती कि इतनी नजर नहीं आ रही कि जो कोचिज कप्तान को एक जगह बैठकर समझा नहीं रहे या कप्तान समझना नहीं पा रहे। अब कल भी जो मैच हुआ है, देखिए आपके शदाब ने एज ए कैप्टन सबसे मैं समझता हूँ उसने बुरी कारकर्दगी की है। एक उसने ओवर में रंजे में दिए हैं, ओवर किए हैं तो आउट भी नहीं, एक आउट किया है। इतना बड़ा पाकिस्तान की तरफ से इतनी लंबी क्रिकेट खेलने वाला बंदा, और या तो उसने कप्तानी भी की है अभी पाकिस्तान की तरफ से, वाइस कप्तान लंबा चला है, वो नहीं, वो उसको क्रिकेट को समझ नहीं पा रहा, या वो समझना नहीं चाह रहा, या ये है कि कोई बहुत बड़ा उसके पीछे बंदे हैं जो उसको खिलाने जा रहे हैं बस कि ये खेले भी, ये कुछ भी ना करे फिर भी ये खेले। बस यही है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए यही है कि वो बैठकर उसके साथ बात करे। जो टीम उसके पास है बहुत अच्छी टीम है, लड़के बुरे नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं खेल रहे। मुझे उसमें कोई ना वो एक जन ओवर खेलने वाली बात नजर नहीं आ रही। और ऐसे ही लाहौर कलंदर का भी यही हाल है कि लाहौर कलंदर भी बस नाम से पेपर वर्क में देखे तो उससे बड़ी टीम कोई नहीं है, तो पाकिस्तान के तमाम स्टार है उसमें, ठीक है, तो फिर उसके बावजूद भी वो बिल्कुल कुछ नहीं है। पिशावर ज़ल्मी, बाकी टीमें जो है, मुल्तान सुल्तान है बहुत अच्छा खेल रही है, कोयटा ग्लैडिएटर बहुत अच्छा खेल रही है। एफर्ट करनी पड़ती है, कप्तान खुद नजर आना चाहिए। अब रजवान खेलता हुआ नजर आता है, कीपिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है। कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ चले जाए, उसका जो वो कप्तान उन्होंने वार्नर बनाया हुआ है, वो रन भी करता है, आउट भी करता है और मेहनत करता है वो। और यही बात है कि उसके जीतने की है। जब कप्तान खुद खुलकर नहीं खेलेगा, कप्तान जब नजर नहीं आएगा तो टीम तो डगमगाई नजर आएगी। मुझे तो अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है और क्रिकेट इस लेवल पे होना इस मुल्क में बहुत बड़ी बात है और हमारे बच्चों को अच्छी क्रिकेट मिलनी चाहिए। हमारे बच्चे कुछ सीखना चाहते हैं। पाकिस्तान टीम इन्हीं लड़कों में से बनी है जो पाकिस्तान की जहाँ खेल रहे हैं। अगर इनमें वो खामियां रहेंगी कि अपने आप को, अब साइम अयूब है बहुत अच्छा खेल रहा है, और उसके बाद नया लड़का आया, एक जेल से निकल गया, वो भी बहुत अच्छा खेल रहा है। बात यह है कि आजम खान ने कुछ भी नहीं किया। आजम खान ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी कुछ नहीं किया, क्योंकि आजम खान बहुत बड़ा हार्ड हिटर उसको कहा जाता था, पाकिस्तान टीम को नहीं खिलाया गया उसको, उस पर उधर भी कुछ नहीं। ठीक है, उसने रंजे की हुई हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सब कुछ वही करता जाएगा। उसका वजन ज्यादा है, उसका वेट ज्यादा है, उस पर काम किया जाए, उसको बताया जाए कि क्रिकेट खेलनी है भाई, आपको थोड़ा सा क्रिकेट की तरफ ख्याल करो और अपने आप को क्रिकेट आपका, उसका वालद बेहतरीन क्रिकेटर था, उसके वालद ने बहुत पाकिस्तान के लिए नुमाया कामयाबी भी हासिल की है, बड़ा अच्छा कप्तान भी रहा है कप्तान उसका वालद। मोइन खान नो डाउट बहुत अच्छा, मगर मुझे आजम खान में वो ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही। मगर फिर वही बात, एक मैच में शदाब ने गतका चलाया, वो चल गया। हर मैच में नहीं गतके चलते। शदाब को सबसे पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आप को पेश करना पड़ेगा कि मैं रंजे करूंगा, मेरे साथ लड़के भी रंजे। शदाब रंजे नहीं करेगा तो कोई लड़का भी नहीं रंजे करेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड पिछले सीजन में बहुत अच्छी थी, उससे पिछले सीजन में बहुत अच्छी थी, यही लड़के उसमें भी थे। मैं मायूस हुआ हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड की कारकर्दगी से, लाहौर कलंदर की कारकर्दगी से।
बाकी आगे टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं। अब दूसरा जब इनका शुरू होना है स्पेल, वो कराची से शुरू होना है, और कराची की विकेट तो बॉलर के लिए जन्नत है। स्पिन भी रात जब वहां की हवाएं जब चलती हैं तो वो बहुत स्विंग भी करता है, वहां पर बैट्समैन और बॉलर दोनों को मौका मिलता है रन करने का। और उस जगह पे तो टेस्ट मैचों में भी रन काफी होती हैं, शाम को विकेट अच्छी होती है तो बॉलर तंग करता है, मगर बात फिर वही है जो अच्छा प्लेयर होगा वो वहां भी परफॉर्मेंस करता है। वहां वो ग्राउंड में इतनी अच्छी है कराची की, हमें याद है कि उस ग्राउंड में जाकर खेलते हुए मजा आता था। बात यह है कि उस ग्राउंड का सिनेरियो और है, लाहौर, मुल्तान इसका और है, इस्लामाबाद का भी और है। बात है कि आप मेहनत करेंगे तो आपको जीत मिलेगी। मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड से कोई मेहनत नजर नहीं आ रही। अच्छा सर, आप ये बताएं कि रिजवान और बाबर आजम दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। आप जानते हैं, हमारी नाज़रीन भी जानती हैं कि दोनों ही बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। आप जो है वो सबसे ज्यादा नंबर किसको देंगे? बाबर आजम बहुत ही अलग पाए का क्रिकेटर है, वो टीम के लिए भी खेलता है और अपने लिए भी खेलता है, और उसमें तमाम क्वालिटीज हैं कप्तानी वाली। और रिजवान भी उसी ही पाएगा, मैं उसको बैट्समैन समझता हूँ कि मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि वो ऊपर से लेकर 7वें नंबर पर बारी लेने आए तो वो टीम के लिए रन करके चले जाता है। बैड लक ना हो उसके साथ, किसी वक्त हो जाता है, कोई दिन ऐसा होता है, बुरा भी होता है नहीं, मगर रिजवान मेहनती है, बहुत मेहनत करता है अपनी क्लब के लिए, और अकेला जताने वाला बैट्समैन है वो भी। और बाबर आजम भी बहुत अच्छा बैट्समैन है। अब मैं दोनों को अगर नंबर दूं, मेरी तो समझ से बाहर है कि मैं दोनों को अगर 10 नंबर देता हूँ एक बंदे को, तो मैं 5-5 2.5 नंबर ही दूंगा दोनों को, मुझे तो बराबर लगे लेवल के लोग। मगर बाबर आजम एज ए बैट्समैन सिर्फ उसने बैटिंग करनी है, ना बॉलिंग करनी है और या फील्डिंग करनी है उसने। रिजवान के पास 2 काम है, वो विकेट कीपर है और बैट्समैन है, ठीक है, इसलिए मैं रिजवान को ज्यादा बेस्ट समझता हूँ। आज के मैच में कौन अच्छी परफॉर्मेंस देगा? आज के मैच में अभी दिलों को भेज तो या खेल का आगे वाला कल को तो रब जानता है बेहतर कि आज के बाद क्या होगा या 1 मिनट के बाद क्या होगा, मगर कुछ दिमाग मानता है कि आज रिजवान रन करेगा और बाबर भी रन करेगा, मगर रिजवान जो रन करेगा वो टीम के लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि रिजवान की टीम को उसकी रन करना जरूरी है, क्योंकि उसके पास बैटिंग जो लिस्ट है वो भी तगड़ी है। उसके साथ ही बाबर आजम के पास भी बहुत बड़ी बैटिंग है, वो भी टीम ठीक है। अगर दोनों को मुआवजा किया जाएगा तो मैं वही बात है, दोनों कप्तानों में से कप्तान बेस्ट कौन है, मगर मैं यहाँ पर बाबर आजम को देता हूँ क्योंकि वो बड़ा कप्तान है। सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान बहुत सख्त मुकाबला है, तो आपको क्या लगता है कि आज के मैच में कौन सी टीम जीतेगी? सबसे बड़ी बात है कि आज का मैच जो है वो टॉस पे मुनसर है, क्योंकि पिछले मैचों में जिसने टॉस जीता है उसी ने मैच भी जीता है, और कुछ हुआ है कि जिसने टॉस जीता वो नहीं जीत सका, वो अपनी गलतियों की वजह से। आज का जो मैच है कांटेदार मैच होगा। अगर बाबर आजम, आसफ अली और मोहम्मद हारिस है, साइम अयूब है पेशावर ज़ुल्मी की तरफ से, तो कोई शक नहीं कि मुल्तान सुल्तान के पास रिजवान, खुशदिल, इफ्तिखार अहमद, डेविड मिलन और तैयब अयूब जैसे बड़े बैट्समैन हैं। बड़ी कांटेदार मुकाबला होगा, और अंदर ग्राउंड के अंदर जो बात होगी ना, वो जो अपने असाब पर काबू रखेगा फील्डिंग करते हुए और अच्छी फील्डिंग करेगा। 20 ओवर में यही होता है। आजकल देखिए किसी भी टीम ने 200 रन नहीं की, जितने पीछे मैच हुए 140, 45, 70, 80 यहाँ तक गए, मगर आप अगर बड़ा टोटल करेंगे तो बॉलर के पास ऑप्शन होती हैं कि वो बॉल लंबे करके मैच को अच्छा ले जा सकता है, बॉल अच्छा करके कोशिश करता है कि मैं कम रन दे के आउट करूं। जब आपके पास रन ही 140-35 होगी तो 20 ओवर के क्रिकेट में माफी नहीं है। एक बैट्समैन 1 ओवर में 30 लगा देगा तो 3 ओवर की एवरेज निकाल के लिए 1 ओवर में, अगर इस तरह 20-30 2 ओवर में लग गया तो आधा मैच तो वहां खत्म हो जाता है। तो बात यह है कि दोनों टीमों के पास अच्छे बैट्समैन हैं, तगड़े बैट्समैन हैं और बॉलर भी ठीक हैं। असाब पर काबू रखने की बात है, जो असाब पे काबू रखेगा ग्राउंड में वो कामयाब होगा। जी तो नाजरीन, हमारे तज्जिया निगार का कहना है कि दोनों ही टीमें बहुत ही जबरदस्त हैं, दोनों टीमों में बहुत ही जबरदस्त बॉलर्स और बैटर्स हैं, तो इसका बताना मुश्किल है कि कौन सी टीम जीतेगी। ये फैसला तो मैदान में ही होगा। आप अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं कि आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं या आज का मैच कौन सी टीम जीतेगी। इसी के साथ दीजिए अपनी मेजबान किरण ताहिर को इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।